हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इससे पिछली कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था रिलेशन एंड इट्स डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का टॉपिक, जो कि है हमारा फंक्शन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन 12th क्लास के मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे कई चैप्टर्स आगे बनने वाले हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट फंक्शन के बेस पर होगा, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और आने वाले कुछ और चैप्टर्स फर्दर स्टडीज के लिए भी हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स। 11th क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, हमने वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी बेसिक डेफिनेशन देखी थी कि फंक्शन बेसिकली होते क्या है हमारे, उसकी डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, और सम टाइप्स ऑफ सम यू कैन से दैट क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस लाइक पोलिनोमियल फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो थोड़ा बहुत इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं भाई, कि बेसिकली हमारे फंक्शंस होते क्या हैं, कि इसकी डेफिनेशन बनती क्या है हमारी। सबसे पहले हमारा फंक्शन जो होगा एक तरह का रिलेशन ही होने वाला है। रिलेशन मैंने आपको डिफाइन किया था कि मान लो कोई दो सेट लो आप ए और बी, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया हमने, इसका कोई भी एक सबसेट लिया हमने, तो ये सबसेट क्या कहलाएगा हमारा रिलेशन। तो फंक्शन भी एक तरह का हमारा रिलेशन ही होता है, मतलब कि फंक्शन क्या होगा, मालूम उसको एफ से डिनोट कर रहा हूँ, तो वो भी क्या होगा हमारा एक रोज बी का सबसेट ही होने वाला है। फंक्शन हमारा एक रोज बी का सबसेट ही होने वाला है, लेकिन ये सबसेट जो होगा हमारा बड़ा ही स्पेशल टाइप का होगा। स्पेशल टाइप का किस तरीके से होगा वो मैं लिखने जा रहा हूँ। तो देखते हैं बच्चों, फंक्शन f इज सेट टू बी, फंक्शन ध्यान से देखना, f is set to be function from नॉन एम्प्टी सेट। सेट क्या होने चाहिए भाई हमारे, नॉन एम्प्टी। एम्प्टी सेट पे कभी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा हमारा। तो नॉन एम्प्टी सेट a to b if every element of a is, a का हर एक एलिमेंट is uniquely assigned to any element of B, यानी कि A का हर एक एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, B को असाइन होना चाहिए। असाइन का मतलब कि A का हर एक एलिमेंट B सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिक होना चाहिए। कि मान लो ये हमारा सेट A है, ये हमारा सेट B है। A सेट में मान लो 1 2 3 एलिमेंट आए हमारे, B सेट में मान लो A B C D एलिमेंट आए। तो A के हर एक एलिमेंट दैट इज 1 2 3 हर एक एलिमेंट जो होगा हमारा B के किसी ना किसी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है यहाँ पर, उसके साथ यूनिकली असाइन हो। यूनिक माने सिर्फ और सिर्फ ओनली वन, कि वन जो है हमारा इनमें से किसी एक को साइन होगा, किसी भी एक को हो सकता है। ये नहीं भाई वन बी को भी साइन हो रहा है, वन ए को भी साइन हो रहा है, तो ये रूल हमारा फंक्शन नहीं कह रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा रूल जिसमें ए के हर एक एलिमेंट यानी कि 2 की भी कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए इन सेट बी। मैं रिलेशन वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये फंक्शन हमारे तरह का रिलेशन ही है, क्योंकि 2 जो है हमारा सी से रिलेट कर रहा है, वो सेट बी। फर्दर 3 जो है हमारा ए से रिलेट, यानी कि हर एक एलिमेंट जो है बी के किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, चाहे वो सभी एलिमेंट्स एक के साथ रिलेट करें, चाहे सभी एलिमेंट अलग अलग के साथ रिलेट करें, लेकिन रिलेट करने चाहिए। इस रिलेशन को हम बोलते हैं बेसिकली फंक्शन। और 3 अगर ए से रिलेट कर रहा है तो हम बोलेंगे 3 की इमेज क्या बनी है हमारी ए। 3 पिछले एक्सरसाइज में हम बोलते थे 3 इज रिलेटेड विद ए। इस एक्सरसाइज में बोलेंगे 3 की इमेज ए है। क्या बोलेंगे, 3 की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी हमारी ए।
और ए की प्री इमेज, ए की प्री इमेज 3 है, ठीक है। तो 3 की इमेज ए बोलेंगे और ए की प्री इमेज क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। तो इस तरह के रूल को हम क्या बोलने वाले हैं, फंक्शन बोलने वाले हैं। तो एक और डेफिनेशन बनती है बेसिकली इसकी कि भाई एक ऐसा रूल है, एक ऐसा रूल बाय विच वी जस्ट असाइन all elements of A. Here you can say that it is a rule in which all elements of A has unique image in set B. That is, it is a rule in which every element of A is uniquely related. Every element of A is uniquely related with any element of set, यानी कि A का हर एक एलिमेंट जो है B के साथ क्या करना चाहिए, हमारा यूनिक रिलेट करना चाहिए। कहने की बात क्या है कि मान लो भाई ये हमारी कोई मशीन है, मतलब कि बड़ी बुक्स में जो मतलब कि बट सीनियर बच्चों की बुक्स में क्या कैसे डिफाइन किया है, यू कैन से दैट वोल्टर रूलिंग एक अच्छी बुक है हमारी एनालिसिस की, तो उसमें कैसे डिफाइन किया गया इसकी डेफिनेशन को। ये मान लो ये कोई मशीन है भाई हमारी, इसके अंदर आपने इनपुट डाला, कोरस्पॉन्डिंग इस मशीन के अंदर कुछ प्रोसेस हुआ और हमें क्या मिल गया वहां पर आउट। या कहने का मतलब क्या है कि मान लो यहां पर 3 व्यक्ति हैं सेट ए के अंदर और इन सभी के पास एक एक एरो दिया हुआ है हमारा, सच दैट वो किसी ना किसी एक पर पॉइंट कर सकते हैं। चांस क्या होगा, एक एक एरो दिया हुआ है यानी कि सबके पास क्या चांस है, केवल और केवल एक ही चांस होने वाला है। तो मान लो इसने इसको हिट किया, इसने इसको हिट किया और सभी किसी ना किसी को हिट करने वाले हैं। रूल क्या है भाई, सभी किसी ना किसी को हिट करने वाले हैं, ऐसा नहीं है भाई ये इसको हिट ही नहीं कर रहा, इसने इसको हिट। तो इस बात को हम क्या बोलने वाले हैं कि दिस इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। नोटेशन क्या होने वाली है भाई हमारे फंक्शन की, किस तरीके से हम फंक्शन को डिनोट करते हैं। अगर हमारा सेट ए से बी है तो एफ फंक्शन को डिनोट करते हैं एफ से, दैट इज एफ। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम डबल डॉट ए टू बी। एफ क्या होने वाला है भाई, हमारा फंक्शन होने वाला है अपना ए टू बी। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को डिनोट करेंगे। अगर मैं इस एग्जांपल को लूँ मैं कि मान लो सेट ए क्या है हमारा 1 2 3, सेट बी क्या है हमारा ए बी सी डी। इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई कि F1 की क्या इमेज बनी है हमारी, 1 किस पे कर बी। F2 की क्या इमेज बनी है भाई हमारी C। F3 की क्या इमेज बनी है भाई हमारी। इस तरीके से हम फंक्शन को राइट करेंगे, इस तरीके से डिनोट करेंगे और 1 की इमेज ऐसे दिखाएंगे, 2 की इमेज ऐसे दिखाएंगे, 3 की इमेज ऐसे दिखाएंगे। तो ये एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे सेट ए में से, ये पूरा कहाँ से आएगा भाई हमारा सेट बी में से, दैट इज बी सी। समझ में आ रही बात। तो शुरू करते हैं हम इसकी एक और बात से जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसमें ज़्यादातर बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं, ये चेक करना पड़ता है भाई इसकी डोमेन इसकी रेंज कैसे क्या होने वाली है। सो डोमेन बताते हैं हम किसको बोलते हैं, डोमेन बिल्कुल सेम जैसे कि हमने रिलेशन में डिस्कस किया था। डोमेन क्या होगा भाई हमारा कंप्लीट सेट ए। अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊंगा, ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 1b 2c एंड 3। रिलेशन में डोमेन बताया था कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर इज रेफर्ड एज डोमेन। फर्दर फंक्शन में जो डोमेन बनने वाले वो क्या होगा भाई हमारी कंप्लीट सेट ए। वही तो बात है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन द रिलेशन। रिलेशन यही है हमारा, रिलेशन इज आल्सो फंक्शन, फंक्शन इज आल्सो रिलेशन। नो, रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन।
तो कंप्लीट सेट ए क्या कहलाएगा भाई हमारा? कंप्लीट सेट ए इज रेफर्ड एज तो इस क्वेश्चन में हमारी डोमेन क्या होगी भाई? डोमेन क्या होगी हमारी? 1, 2, 3। सिमिलरली कोडोमेन जो कंप्लीट सेट हमारा बी होगा, कंप्लीट सेट बी वो क्या कहलाएगा हमारा? कोडोमेन। कंप्लीट सेट बी इज रेफर्ड एज दैट इज इस क्वेश्चन के अंदर हमारी कोडोमेन क्या बनेगी? ए बी सी डी इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या आता है भाई हमारे इसके अंदर? रेंज। ये नहीं डेफिनेशन। रेंज किसको बोलते हैं भाई? सेट बी के अंदर वो एलिमेंट जो किसी ना किसी ए के एलिमेंट की क्या बनी हुई है? इमेज बनी हुई है। सेट बी के वो सारे एलिमेंट्स जो सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बनी हुई है, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन सेट बी which are assigned by all elements in A। बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स जो ए के सारे एलिमेंट्स के द्वारा असाइन किए गए, तो इसका रेंज क्या बनेगा हमारा? ए बी और सी। क्या डी किसी को असाइन है? नहीं है भाई असाइन। ए बी सी क्या बनेगा भाई हमारा? रेंज। फर्दर इस रेंज सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं? एफ दैट इज सेट all set, that is the set in which all elements of set A is assigned in set B, that is F capital A से हम क्या करते हैं? रेंज सेट को डिनोट करते हैं। फर्दर यू कैन से दैट जो रेंज सेट होगा भाई हमारा, रेंज क्या होगा? हमेशा सबसेट होने वाला है कोडोमेन, that is कोडोमेन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बच्चे बड़ी गड़बड़ करते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो इस टॉपिक को बड़े प्यार से समझेंगे हम, मतलब कि सारी डेफिनेशन को बड़े सलीके के साथ, यू कैन से सलीके के साथ समझने की कोशिश करेंगे और हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे ताकि सभी को समझ आए। तो इसको नोट कीजिए। देन वी विल स्टार्ट सम एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शन इन व्हिच वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन। सम important examples of function। so तरह के हमारे फंक्शंस होते हैं भाई हमारे। तो सबसे पहला फंक्शन होता है भाई हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल के बारे में आपने 9th 10th क्लास में थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा, फिर आपने 11th क्लास में भी इस फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो कोई भी फंक्शन हमारा, कोई भी फंक्शन जो पॉलिनोमियल की तरह दिखे, सब में हम कहां से कहां तक लेने वाले हैं भाई? रियल नंबर टू रियल नंबर। ये सारे फंक्शन होंगे भाई हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल नंबर किसको बोलते हैं भाई? हम कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा कोई भी फंक्शन जो इस टाइप का दिखे, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सिंपल पॉलिनोमियल, वेयर like for example fx is equal to 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, that is quadratic polynomial। ये पॉलिनोमियल भी किसकी तरह काम करने वाला है बच्चों? हमारा फंक्शन की तरह काम करने वाला है, क्योंकि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, कहाँ से पुट करेंगे? डोमेन क्या है हमारे? रियल नंबर से। रियल नंबर से x की कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिलती रहेगी। जैसे कि आप 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 5, दैट इज 3 प्लस 4 प्लस 5, दैट इज 12। क्या आपको 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 वैल्यू मिली? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिली ना।
कि भाई 1 जो होगा हमारा किधर जाएगा 12 पे, या कहीं और जाएगा, नहीं जाएगा भाई। So, ये फंक्शंस, तो इस टाइप के फंक्शंस क्या कहलाते हैं भाई हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन। इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है भाई अपना, जो कि हम पढ़ते हैं जनरली, कांस्टेंट फंक्शन। पॉलिनोमियल्स के अंदर ही होता है भैया, जनरली कहीं लिखा होता है भाई हमारा चेक वेदर द कांस्टेंट फंक्शन हैज द लिमिट दिस इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, इस टाइप से कुछ भी। सो कांस्टेंट फंक्शन कोई भी फंक्शन हमारा इस टाइप का हो, fx इज इक्वल टू c, fx इज इक्वल टू c टाइप का कोई भी फंक्शन हो, वेयर c क्या है भाई हमारा कांस्टेंट, मतलब कि सारे के सारे रियल नंबर किधर जा रहे हैं भाई हमारे, सारे के सारे रियल नंबर किधर जा रहे हैं भाई हमारे c पे जा रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा भाई हमारा कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल मान लो भाई fx इज इक्वल टू 5, यानी कि सारी की सारी रियल वैल्यूज कहाँ जा रही है भाई हमारी 5 पे, यानी कि f1 किधर जाएगा 5 पे, f2 ये किधर जाएगा 5 पे, f3 5 पे, मतलब कि सारे के सारे नंबर्स किधर जा रहे हैं भाई हमारे 5 पे इमेज। ये भी हमारा फंक्शन होगा, मतलब कि इधर बेशक से मतलब कि इमेज हमारी रिपीट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर जो है भाई सबकी इमेज बननी चाहिए, जितने भी रियल नंबर होंगे सबकी इमेज बनेगी, और कितनी बननी चाहिए, एक ही बननी चाहिए, चाहे बेशक सभी की तरफ जाए, अगर सारे के सारे की बेशक से एक ही नंबर पे जाए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में देखेंगे 1 1 और 2 के अंदर देखेंगे कि तीर अलग अलग जाने चाहिए, या यू कैन से दैट सभी के पास तीर जाने चाहिए, इस टाइप से वो बाद में देखेंगे। ये फंक्शन क्या कहलाएगा भाई हमारा कांस्टेंट फंक्शन। फर्दर इसमें एक टाइप और आती है भाई हमारी b, दैट इज यू कैन से दैट आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है हमारा। आइडेंटिटी का मतलब आइडेंटिकल सेम, यानी कि ऐसा फंक्शन जो x की वैल्यू को उसी वैल्यू पे असाइन करे, x की वैल्यू को उसी वैल्यू पे असाइन करे, दैट इज fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई हमारा x। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे भाई आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज यू कैन से दैट f2 तो की इमेज क्या आएगी हमारी 2 ही आएगी, 3 की वैल्यू भी क्या आएगी 3 आएगी, इस टाइप से। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा भाई हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। सेकंड टाइप का फंक्शन जो आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन बेसिकली मैंने बताया था आपको पिछली एक्सरसाइज में भी, मॉडुलस फंक्शन हमारा होता है किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करना कोरस्पॉन्डिंग फ्रॉम जीरो से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी हमारी, जैसे कि 0 1 की 0 से डिस्टेंस क्या है हमारी 1 की 0 से डिस्टेंस 1, 2 की 0 से डिस्टेंस 2, -1 की 0 से डिस्टेंस 1, -2 की 0 से डिस्टेंस क्या होगी 1 2 ही होगी। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं मॉडुलस, यानी कि ये फंक्शन क्या करता है भाई हमारा, अगर वैल्यू हमारी 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है उसको क्या कर देगा पॉजिटिव बना देगा। मान लो x की वैल्यू क्या है भाई -2 है, तो मॉडुलस -2 क्या होगा भाई हमारा, इस वैल्यू को क्या कर देगा मॉडुलस फंक्शन, इसको मॉडुलस बोलते हैं, तो क्या कर देगा पॉजिटिव, यानी किसने इसको क्या किया -2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया ना, -2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अगर मान लो x हमारा 0 से छोटा है, x की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, तो ये मॉडुलस क्या करेगा उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। तो पॉजिटिव कैसे बनाएगा, उस x की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करके माइनस से, दैट इज माइनस। समझ में आया कि भाई अगर x हमारा 0 से छोटा है, अगर x हमारा 0 से छोटा है तो मॉडुलस क्या करेगा उस 0 से छोटी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा। इज दिस भाई अगर x हमारा -2 है तो इस -2 को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस कर देगा। तो अगर x 0 से छोटा है तो इसको क्या कर देगा भाई माइनस से मल्टीप्लाई। अगर x 0 से बड़ा है तो उसको क्या करेगा वो एज इट इज लिख देगा जो कैंसिल होगा हमारा। तो ये फंक्शन क्या कहलाता है भाई हमारा मॉडुलस फंक्शन। तो इसको नोट करते हैं मॉडुलस। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई हमारा, जब x की वैल्यू 1 थी तो आंसर क्या आएगा अपना 1, x की वैल्यू 2 थी तो आंसर क्या आएगा अपना 2, x की वैल्यू 3 थी तो आंसर क्या आएगा भाई अपना 3।
फर्दर जब x की वैल्यू -1 थी तो आंसर क्या आएगा 1, -2 थी तो आंसर क्या आएगा 2, -3 थी तो आंसर क्या आएगा 3। तो ये ग्राफ किसका बना है भाई, हमारा मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भी थोड़ा सा हमारा पॉलिनोमियल की तरह ही दिखता है, बस इसके अंदर हमने इंटरवल जो रियल नंबर का इंटरवल है अपना उसके पीसेस कर दिए, उसको पीस वाइज में डिवाइड कर दिया। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके बारे में हम पढ़ते हैं मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है भाई हमारा, इसको हम दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये फंक्शन क्या करता है भाई हमारा, अगर मैं मान लो कोई भी वैल्यू उठाऊं एज ए रियल नंबर 1.2 से सारे के सारे छोटे इंटीजर्स, 1.2 से छोटे इंटीजर्स कौन से होंगे हमारे, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ पर 1.2 आएगा। ये 1.2 से छोटे सारे इंटीजर्स 1 0 -1 -2 -3 सारे इंटीजर्स कौन से, 1 0 -1 -2 -3 सारे के सारे। इन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर्स कौन सा है अपना 1, यानी कि 1.2 की वैल्यू किधर जाएगी भाई हमारी 1, यानी कि उस इंटीजर से मतलब उस नंबर से छोटे सारे इंटीजर्स, और उन सभी इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर क्या कहलाएगा भाई हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, अब मान लो नेगेटिव में, अब 1.3 की बात कर रहा हूँ, आंसर क्या आएगा इसका 1। आप कहोगे भाई इसका तो डेसिमल हटा कर कैंसिल है, लेकिन नेगेटिव के केस में कुछ और आएगा। मान लो -1.1 की बात कर रहा हूँ, -1.1 -1 से थोड़ा लेफ्ट साइड में। अब -1.1 से छोटे सारे इंटीजर्स कौन से होंगे, -2 -3 ये सारे के सारे, और उनमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा अपना -1। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई हमारा -1, बाकी -1, ध्यान रखना है इसका। तो कहने का भाव क्या है भाई हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, आप कोई भी वैल्यू डालो वो किस पे असाइन करेगा, किसी ना किसी इंटीजर पे असाइन करने वाला कोर्स। तो इस फंक्शन को हम दिखाते कैसे हैं भाई, ये दिखता कैसा भी हमारा कि अगर x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में है तो आंसर क्या आएगा 0, 2 और 1 के बीच में है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 तो आंसर क्या आएगा 1, लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो आंसर क्या आएगा 2, when x less than 0 but greater than equal to -1 तो आंसर क्या आएगा -1, when x less than -1 but greater than equal to -2 तो आंसर क्या आएगा -2। अब टू सो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह का। इसका ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ कैसा बनता है भाई हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, अरे ध्यान से देखना, ये कुछ वैल्यूज लिखूंगा, इसका ग्राफ कैसा बनता है भाई हमारा, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3। ये हमारी डोमेन होती है, हमारी एक्स एक्सिस डोमेन कहलाती है, ये हमारी कोडोमेन कहलाती है, वाई एक्सिस ये कोडोमेन होती है हमारी, ये हमारे डोमेन। इसने 11th क्लास अच्छे से की होगी, उसको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसने नहीं की तो हम क्या कर सकते हैं, अगर नहीं की तो हम 11th क्लास की भी वीडियोस बनाएंगे जल्दी, उसमें आप इसको देख सकते हैं। 0 से 1 की वैल्यू पर हमारा आंसर क्या आ रहा है भाई 0, यानी कि 0। 1 पे आंसर क्या आ रहा है, 1 पे दैट इज ओपन डॉट, 1 पे आंसर क्या आ रहा है भाई हमारा 1, 1 से लेके 2 के बीच में आंसर क्या आ रहा है अपना 1, 2 से लेके 3 के बीच में आंसर क्या आ रहा है भाई हमारा 2, 3 से लेके 4 के बीच में आंसर क्या आ रहा है भाई हमारा ये। इस तरह से हमारी सीढ़ियां बनेगी। सिमिलरली -1 और 0 के बीच में आंसर क्या आएगा भाई हमारा -1, -2 -1 के बीच में आंसर क्या आएगा भाई अपना -2। So, इस तरीके से हमारी सीढ़ियां, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन बट नॉट लीस्ट, डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, तो हाथ में डस्टर, तो वही बात होगी, ढूंढने चले थे किसी इंसान को या ढूंढने चले थे किसी चीज को, चीज थी घर में ही, ढूंढते ढूंढते पहुंच गए
कहाँ पहुँच गई, पता नहीं कहाँ पहुँच गई। नेक्स्ट है जी हमारा सिग्नल फंक्शन। सिग्नल फंक्शन हमारा किस तरह का दिखता है भाई अपना, fx इज इक्वल टू माइनस वन व्हेन x लेस देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 से छोटी आई तो आंसर क्या आएगा उसका -1, x की वैल्यू 0 के बराबर है तो आंसर क्या आएगा 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी आई तो आंसर क्या आएगा भाई हमारा 1। दैट इज f2 का आंसर क्या आएगा 1, f3 का आंसर भी क्या आएगा 1, f5 का आंसर भी क्या आएगा 1, f-1 का आंसर क्या आएगा -1, f-2 का आंसर क्या आएगा -1, f-3 का आंसर भी क्या आएगा -1 और f0 का आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्नल फंक्शन। फर्दर हमारे कुछ और फंक्शंस भी होते हैं भाई अलग अलग तरह के, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन फंक्शंस को बड़ी डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2। सो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन की हमारी अलग अलग तरह की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको नोट कीजिए, देन वी विल स्टार्ट सम टाइप्स ऑफ द फंक्शन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन आई होप सबको समझ में आ गई होगी। उसी की डेफिनेशन से हम शुरू करने वाले हैं अलग अलग टाइप के फंक्शन हमारे, जैसे कि वन फंक्शन जिसको हम बोलते हैं भाई इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव सो कौन सा फंक्शन हमारा वन होगा और कौन सा फंक्शन हमारा वन नहीं होगा, उससे पहले मैं एक डेफिनेशन देना चाहूँगा इसकी, नोट कीजिए। f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b is said to be one if every element of set A has unique and distinct image in set B। कहने का मतलब क्या है कि भाई कोई भी फंक्शन हमारा a से b वन कब कहलाने वाला है भाई, जब सेट टू बी वन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कि सेट के हर एक एलिमेंट के पास यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। कई बच्चे यूनिक और डिस्टिंक्ट को एक ही चीज मान लेते हैं भाई। यूनिक का मतलब है सिर्फ एक ही इमेज और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग इमेज। ठीक है, कि ऐसा फंक्शन जिसमें एक हर एक एलिमेंट के पास एक ही इमेज हो, लेकिन वो कैसी इमेज होनी चाहिए, अलग अलग, उस टाइप के फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा, वन फंक्शन। दैट इज वन एलिमेंट ऑफ सेट ए मूव्स टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी, another element of set A moves to another element of set B. That is, for example, this is set A or this is set B. 1 2 3 4 5 A B C D E। सेट A के हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए और वो इमेज अलग अलग होनी चाहिए। इसका मतलब 1 कहाँ गया B पे, 2 कहाँ गया A पे, 3 कहाँ गया D पे, 4 कहाँ गया C पे, 5 कहाँ गया E पे। कि हर एक एलिमेंट की क्या बनी है, हमारी अलग अलग इमेज बनी है। इस टाइप के फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा, वन फंक्शन। मान लो एक दूसरा फंक्शन मैं बनाता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 A B C। 1 A पे गया, 2 B पे गया, 4 भी B पे गया, 3 C पे गया। यानी कि 2 और 4 कहाँ पे गए, एक ही जगह गए ना। 2 की इमेज भी B आई और 4 की इमेज भी B आई, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है हमारी। तो ये फंक्शन क्या होगा भाई, हमारा वन नहीं होने वाला। यानी कि हर एक एलिमेंट की कैसी इमेज होनी चाहिए भाई, हमारी यूनिक भी और डिस्टिंक्ट भी। तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूँगा, वन फंक्शन बोलूँगा। एक और डेफिनेशन इसकी बनती है भाई, जिसका इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चंस, कुछ कोई भी फंक्शन है हमारा, उसको सोल्व करने के लिए कि वो फंक्शन वन है या नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, 2 और 4 ये इसके एलिमेंट है भी हमारे डोमेन के,
ये किसके एलिमेंट है भाई हमारे कोडोमेन। ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है भाई? 2 और 4 की सेम इमेज बनी हुई, तो 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन होगी भाई हमारी? इफ x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A, जो कि कौन सा होगा अपना डोमेन का। इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, दो एलिमेंट उठाए हुए हमने सेट A के, उन दोनों एलिमेंट्स की हमारी इमेज कैसी आ गई? इक्वल आ गई। जैसे कोई भी दो एलिमेंट है, जैसे 2 4, इन दोनों की इमेज क्या आ गई? हमारी इक्वल आ गई। 2 की इमेज भी B है, 4 की इमेज भी B है। अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल ही होंगे, मतलब एक ही होंगे, दो एलिमेंट है, दोनों की इमेज सेम है, अगर ये दोनों एक ही एलिमेंट होंगे, मतलब कि दो अलग अलग एलिमेंट एक ही एलिमेंट है कि भाई, ऐसे मतलब कि कोई भी आप x1 x2 उठाओ, अगर उनकी इमेज इक्वल है तो सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होगी जब दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे? एक ही होंगे। कहने का मतलब क्या है कि भाई सिर्फ एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनने वाली है। तो इस तरह के फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा? वन वन फंक्शन। अदरवाइज इफ fx1 is equal to fx2 but x1 is not equal to x2, then it is not 1 1, और इसको क्या बोलते हैं भाई हम? मिनिमम फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर इमेज तो बराबर है लेकिन दोनों डोमेन के एलिमेंट्स क्या इक्वल नहीं है, मतलब क्या अलग अलग, जैसे कि इस टाइप से इट इज 2 is not equal to 4, तभी तो क्या अपना फंक्शन नॉट 1 1। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलता हूँ भाई मैं? 1 1 और नॉट 1। यू कैन से दैट इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे हम नॉट 1 1, इसको बोलेंगे 1 1। नॉट 1 1 का एक दूसरा नाम भी है भाई हमारा मैनी 1। इनके नाम से ही पता लग रहा है, मैनी का मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स, डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट, मतलब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किधर जा रहे हैं? किसी ना किसी एक एलिमेंट के कोडोमेन के। डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट्स कहाँ जा रहे हैं? किसी ना किसी एक एलिमेंट कोडोमेन। तो इस फंक्शन को इसलिए क्या बोलते हैं? मैनी वन भी बोलते हैं। नॉट 1 1 मींस मैनी। सो नोट कीजिए, देन वी विल स्टार्ट ऑन टू फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑन टू सेकेंड टाइप है अभी हमारी ऑन टू फंक्शन। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब कहलाएगा हमारा? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a to b is said to be on to if every element of set b, if every element of set b has, every element of set b has pre-image in set A, or codomain of the function is equal to range। कहना क्या चाह रहा हूँ भाई मैं कि जो सेट हमारा B होगा, जो कि जिसको हम कोडोमेन बोलते हैं, उसके हर एक एलिमेंट की क्या बननी चाहिए भाई? प्री इमेज बननी चाहिए। जैसे कि हर एक एलिमेंट की क्या बननी चाहिए भाई? अपनी प्री इमेज 1 2 3 ए। और मैंने फंक्शन बनाया भाई, यहाँ पे ए की प्री इमेज बनी हुई है, मतलब 1 की इमेज क्या है? ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज ए। यहाँ ए की प्री इमेज बनी हुई है 1 और 3, बी की भी प्री इमेज बनी हुई है 2। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा भाई? हमारा ऑन टू, यानी कि हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? हमारी प्री इमेज होनी चाहिए, चाहे बेशक से वो 1 हो या चाहे बेशक से 2, चाहे बेशक से 5 हो, इस बात से कोई मतलब नहीं, लेकिन हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? हमारी प्री इमेज। दैट इज जो रेंज सेट होगा भाई हमारा, वो किसके इक्वल होगा भाई? कोडोमेन। रेंज यही है ना हमारी ए बी, कोडोमेन क्या होगी इसकी? ए बी होने वाली है। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया तो मैं क्या बोल लूँगा इस फंक्शन को? ऑन टू फंक्शन। दैट इज यू कैन से दैट इफ
फॉर एनी y बिलोंग्स टू b, b किसको लेके चल रहे हैं भैया, कोडोमेन को, देयर एग्जिस्ट, इस डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करेंगे जनरली इसके प्रूफ करने में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू, जो हमारा fx होगा वो किसके इक्वल होगा भाई, सच दैट fx इज इक्वल टू, कि आप कोई भी y उठाओ डोमेन में से, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक x पक्का मिलेगा डोमेन के अंदर, कोडोमेन से डोमेन के अंदर, सच दैट fx जो होगा, x जो होगा उस y की प्रीइमेज बन रहा होगा, यानी कि y क्या होगा, उस x की इमेज बन रहा होगा। इस टाइप के फंक्शन को मैं क्या बोलता हूँ भाई, onto फंक्शन, देन f is onto। सो कुछ एग्जांपल्स मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, आपको देखना है भाई क्या वो फंक्शन 1 1 onto होंगे या नहीं, सिंपल सी बात है हमारी। इन फंक्शंस को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव, ऐसे फंक्शन जो onto होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव, और ऐसे फंक्शन जो onto नहीं होते हैं हमारे, उनको क्या बोलते हैं भैया, इनटू फंक्शन। इनटू मींस नॉट onto, ऐसा फंक्शन जो कि onto नहीं है हमारा, उसको क्या बोलते हैं भैया, इनटू फंक्शन। ना कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहा हूँ भाई मैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने एक सेट बनाया 1 2 3 4, वो किधर गया भाई हमारा 5 7 8, 1 5 पे, 2 7 पे, 3 5 पे, 4 8, ये फंक्शन है भाई, यस फंक्शन है भाई। क्या ये 1 1 है, क्या हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बनी हुई है, बनी हुई है इसलिए फंक्शन है। क्या हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज बनी हुई है, मैं पहले बता रहा हूँ भाई, यूनिक और डिस्टिंक्ट में कंफ्यूज नहीं होना अपने को। यूनिक का मतलब कि सबकी एक एक इमेज है, मतलब कि इसकी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग इमेज है। अब 1 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 है, अलग अलग नहीं है ना, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। क्या onto है, क्या हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, 5 की भी प्री इमेज है, 7 की प्री इमेज है, 8 की प्री इमेज है, मोस्टली तो है ये फंक्शन। सेकंड a b c 2 4 6, दो सेट है भाई हमारे, a हमारा क्या 4 पे मान लो, b 2 पे, c 6 पे। a की इमेज बनी है, b की भी इमेज बनी है, c की भी इमेज बनी है, फंक्शन है भाई, सबकी एक एक इमेज बनी हुई है तो फंक्शन है। क्या 1 1 है, क्या सारी इमेज यूनिक है हमारी, बिल्कुल यूनिक है जी। क्या onto है, क्या हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, बिल्कुल है। सो ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो, onto भी हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो हमारा, onto भी हो, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। सो थर्ड बात क्या है ये भाई हमारी, बाइजेक्टिव। सो एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 and onto, if f is 1 1 and onto both, then this function is also referred as bijective function. So आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शन एंड सम जस्ट द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शन। सो इस अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के सारे एग्जांपल्स एंड सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ ट्यूटर 360। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।